इस मूवी के स्टार्ट में एक प्रेग्नेंट औरत दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है। उसी वक्त उसकी डिलीवरी का वक्त हो जाता है। नतालिया की मां अलीना भी साथ होती है। नतालिया की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसकी मां इसे हॉस्पिटल ले आती है, लेकिन ज़्यादा देर हो चुकी होती है, इसलिए हॉस्पिटल में डॉक्टर ज़्यादा नहीं होते। वहाँ एक नर्स मौजूद होती है, इसकी डिलीवरी कर देती है और नतालिया का बच्चा हो जाता है। लेकिन सब बच्चे को देखकर हैरान और परेशान होते हैं, क्योंकि इन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता जो वो देख रही थी। बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ना शुरू कर देता है। नतालिया भी ये देखकर बहुत हैरान होती है और वो अपनी मदर को बोलती है कि हमारे यहाँ एंजल पैदा हुआ है। लेकिन नतालिया की माँ एक अक्लमंद और समझदार औरत होती है और वो समझ जाती है कि बच्चा अब नॉर्मल है। ऐसा ही होता है, ऐसे बच्चे विदाउट ग्रेविटी पैदा होते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होती हैं और जल्दी से हॉस्पिटल को छोड़कर चली जाती हैं, जबकि नर्स कहती है कि अभी आप लोग के जाने का वक्त नहीं है। लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनती और अपने घर चली जाती हैं। जब घर पहुंचती हैं तब नतालिया की माँ उससे एक सवाल करती है। वो पूछती हैं कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है। नतालिया को याद नहीं आ रहा कि इस बच्चे का बाप कौन है। फिर इसकी माँ इसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, इस बात को हमने राज रखना है। इस बात का किसी को पता ना चले, वरना हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखती हैं। ऑस्कर जो हकीकत में नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसको संभालना बहुत मुश्किल था और वो जब इसको अकेला छोड़ती थी तो वो छत के साथ चिपक जाता था और काफ़ी देर तक वहीं चिपका रहता था। ये देखकर इसकी नानी इसके लिए बहुत सारे बेल्ट बनाती हैं ताकि बच्चा ज़मीन पर ही रहे, और छत को भी नरम मुलायम बना देती हैं कि बच्चे को चोट ना लगे। इनको इस बात का डर है कि अगर इन्होंने इस बच्चे को बाहर अकेला रहने दिया तो बच्चा हवा में उड़ जाएगा या फिर स्पेस में चला जाएगा। इसलिए वो ऑस्कर के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतती हैं। इसकी माँ और नानी इसका बहुत ख्याल रखती हैं और वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होता है और वो घर पर ही रहता है। इसकी नानी इसको बाहर नहीं जाने देती। ऑस्कर घर में ही रहकर टीवी पर सुपरमैन के कार्टून्स देखता है और वो खुद को इमेजिन करता है कि मैं सुपर हीरो हूँ। ऑस्कर बहुत बार अपनी मदर नतालिया से कहता है, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते। वो इसकी बात को नज़रअंदाज कर देती है। ऑस्कर विंडो से बाहर कई बार लोगों को देखता है और अपने जैसे बच्चों को भी जो स्कूल जाते हैं, और हसरत भरे अंदाज से बच्चों को खेलते देखना और आज़ाद ज़िंदगी को बहुत महसूस करना। और वो सोचता था कि वो हमेशा के लिए इस कैद में रहेगा। एक दिन ऑस्कर घर की कैद से तंग आकर विंडो से बाहर जाने की कोशिश करता है। इसकी नानी इसको देख लेती हैं और गुस्से में आ जाती है। ये सब देखकर नानी सारी विंडोज सील कर देती और ऑस्कर को समझाती है कि कभी घर से बाहर नहीं जाएगा और ना ही उन बच्चों की तरह जो स्कूल जाते हैं, घर पर ही रहकर पढ़ेगा। ये सुनकर ऑस्कर की मदर बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि कब तक इसको कैद में रखेंगे, एक ना एक दिन इसने बाहर जाना है। ऑस्कर की मदर इसके लिए जैकेट लेकर आती है। इसकी पॉकेट में 2 पत्थर रख देती है कि वो उड़ ना सके, और अपनी मदर की बात नहीं सुनती और वो ऑस्कर को बाहर ले जाती है और ऑस्कर को बताती है कि वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बताएगा, वरना फिर वो कभी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ चीजें परचेज करने के लिए जाता है। एक बच्ची के साथ इसकी टक्कर हो जाती है और उस बच्ची का नाम एगता है। एगता का सारा सामान इसके हाथ से नीचे गिरता है और वो ऑस्कर पर बहुत चिल्लाती है और ऑस्कर को 2 पानी की बोतल दे देती है कि तुम्हारी सज़ा ये है कि इसे तुम मेरे साथ मेरे घर तक लेके आओ। ऑस्कर इसके साथ जाने से इनकार कर देता है। एगता इसे बहुत असरार करती है और ऑस्कर इसके लिए राज़ी होता है और अपनी माँ को बताए बगैर इसके साथ चला जाता है। ऑस्कर के हाथ में 2 बोतल हैं और इसकी पॉकेट में भारी पत्थर भी, इसलिए वह बहुत भारी महसूस करता है और अपनी पॉकेट से दोनों पत्थर निकाल देता है और एगता के साथ दोस्ती कर लेता है। एगता अपने घर पहुंच जाती है और ऑस्कर से पानी की बोतल ले लेती है और ऑस्कर पानी की बोतल देने से इनकार करता है। ऑस्कर जानता है कि पानी की बोतल वापस की तो हवा में उड़ जाएगा। एगता ना समझ थी, वो ऑस्कर से बोतल खींच लेती है। जैसे ही ऑस्कर से बोतल लेती है, ऑस्कर हवा में उड़ जाता है। जगह चारों तरफ से बंद होती है, इसलिए ऑस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं जाता। एगता देखकर हैरान होती है और चलाकर सुपरमैन बोलती है
ऑस्कर इससे मदद मांगता है और वो अपने गुलाबी रंग का बैग लेकर आती है जो पत्थरों से भरा होता है। इसका ख्याल था कि इन पत्थरों को अपनी पॉकेट में रखेगा और इसका ख्याल सही था। दोनों का प्लान अच्छा रहता है। ऑस्कर नीचे आता है और इन दोनों की दोस्ती अच्छी हो जाती है। ऑस्कर एगाथा को बोलता है कि तुम वादा करो इस बात का किसी को नहीं बताओगी। दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने से इसकी माँ और नानी परेशान होती हैं। दोनों इसे काफ़ी ढूंढती हैं और ये सोचती हैं कि वो शायद हवा में उड़ गया है। जो पत्थर इसकी माँ ने इसकी पॉकेट में रखे थे वो ज़मीन पर गिरे हुए मिलते हैं और ऑस्कर इस बैग के साथ एगाथा ने दिया इसके साथ घर आता है। अपनी माँ को एगाथा का बताता है और उसकी माँ इससे पूछती है कि तुमने अपना राज इसे तो नहीं बताया। वो अपनी माँ से झूठ बोल देता है कि नहीं बताया। ऑस्कर और एगाथा बहुत दिन तक मिलते रहते हैं। एक दिन ऑस्कर की माँ को पता चलता है कि एगाथा इस राज को जानती है और इस दिन के बाद इसकी माँ एगाथा से मिलने नहीं देती और एगाथा ऑस्कर से बहुत दफ़ा मिलने घर आती है। इसकी माँ इसको दरवाजे से वापस कर देती और इनके आसपास के लोगों की नज़रें देखने लगीं। इनको ऐसा लगा कि वो ऑस्कर की माँ और नानी इसके साथ बुरा सलूक करती हैं। शायद इसलिए ऑस्कर को घर से बाहर नहीं आने देती और स्कूल भी नहीं जाता और वो इसके बारे में पुलिस को बताते हैं। अगले दिन पुलिस घर आती है और इन्हें वार्न करती है कि ऑस्कर को कल से स्कूल भेजें और मजबूरन ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ा और ऑस्कर की माँ इसके साथ आती है और इस बात का ख्याल भी है कि ऑस्कर एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता और ऑस्कर को ले आती है और इसकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। इसकी माँ बात को समझ जाती है और घर छोड़ने का फ़ैसला करती है और वो अपने घर को छोड़कर दूर एक जगह पर रहना शुरू करती है। बहुत साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर जवान हो जाता है। इसकी माँ बहुत बुरी हो जाती है और इसकी नानी की डेथ हो जाती है और ऑस्कर के पास वो बैग अब तक है जो एगाथा ने दिया। इस बैग को अपने से दूर नहीं करता कि वो सोते वक्त भी अपने साथ रखता और आज भी इसका लाइफस्टाइल वही है, घर में रहकर ज़िंदगी गुजारना। ऑस्कर की ज़िंदगी भी राज पर ही चलती है। ऑस्कर और इसकी माँ एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं। ऑस्कर अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गया है। राज को छुपाते हुए बहुत तंग आ गया था और वो सोचता है कि दुनिया को इसके बारे में पता चलेगा तो वो बहुत कम वक्त में ही फेमस हो जाएगा, जैसा कि इसका आइडियल सुपरमैन है। इस पर बहुत से लोगों ने किताबें भी लिखी। इसकी माँ ऐसा कुछ नहीं चाहती और इसकी माँ इसको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी माँ को लगता है कि जब दुनिया को इस राज का पता चलेगा तो वो इसे खो देगी और वो अपनी माँ की खातिर सब्र करता है। इसका सब्र ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एक दिन अपनी माँ को बताए बगैर घर से बाहर निकल जाता है और वो एक मैजिक शो में जाता है। इस मैजिक शो में लोगों का टैलेंट दिखाया है। वो पहली बार अपने टैलेंट को दिखाने वहाँ जाता है और उसी रात शो में हिट हो जाता है। इसकी माँ भी शो देखती है। इस मामले में ऑस्कर की माँ बेबस है और काफ़ी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके होते हैं और वो बहुत फेमस हो जाता है। और अगले दिन एक आदमी जिसका नाम डेविड है इससे मिलता है। असल में वो आदमी कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को बोलता है, मैं फेमस होने में तुम्हारी मदद करूँगा, हम बहुत बड़े शो करेंगे और तुम फेमस हो जाओगे। और वो ऑस्कर को बड़ा घर देता है, यहाँ पर वो रहेगा और ऑस्कर से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है। ऑस्कर भी फेमस होना चाहता है और वो दोनों मिलकर बड़े बड़े शो में अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर भी फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है और बाद में ऑस्कर को इनाम भी मिलता है। द मैन विदाउट ग्रेविटी का नाम दिया जाता है और वो लोग अपने काम में बहुत खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया होता है। एक दिन ऑस्कर को इस बात का एहसास होता है कि जो ड्रीम उसने बचपन में देखी थी सुपरमैन बनने का, वो सुपर हीरो नहीं है, लेकिन वो एक कठपुतली बन गया है जिसको लोग अपनी एंजॉयमेंट के लिए देखते और कभी इसका फ़ोटोशूट और कभी मैजिक शो में। और आहिस्ता आहिस्ता इसको ये अच्छा नहीं लगता। हालांकि इस पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं और बहुत से मैगज़ीन भी और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई हैं जिसमें इसकी माँ और नानी दोनों को बुरा दिखाया गया है और ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है। और एक आखिरी शो होता है जिसमें इसको एंजल का गेटअप पहनाया होता है जो इसको बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ और बहुत गुस्सा होता है और शो में लोगों को बुरा भला कहता है। और वो अपनी माँ को बोलता है कि इसने अब सब छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है
और वो अपने एजेंट को बोलता है कि मेरा काम यहाँ तक है, मुझे फेमस नहीं होना और अब मज़ीद काम नहीं करेगा। इसका एजेंट इसे समझाता है कि तुम ऐसे नहीं छोड़ो। ऑस्कर इन सब से तंग आ गया था। वो कहता है कि तुम लोगों को ये बोल दो द मैन विदाउट ग्रेविटी मर गया है या हवा में उड़ गया है, और अपनी माँ को भी गुड बाय बोलता है क्योंकि वो एक अलग ज़िंदगी गुजारना चाहता है। और अगले दिन न्यूज़ पर यह खबर आती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर गया है और बहुत से लोग तरह तरह की बात करते। ऑस्कर की माँ अकेली रहती और बहुत से जर्नलिस्ट इसके घर ऑस्कर का पूछने आते, उनको कुछ ना बताती। और काफ़ी साल हो जाते हैं। ऑस्कर की माँ की भी डेथ हो जाती है और ऑस्कर अभी भी ज़िंदा था और वो एक अलग स्टाइल की ज़िंदगी गुजार रहा था। इसने अपना गेटअप चेंज कर लिया था, बहुत बड़ी दाढ़ी रख ली और व्हीलचेयर पर रहता कि दुनिया इसके राज को ना पहचान सके। इसने अपना नाम भी तब्दील कर लिया था और एक होटल में कॉल ऑपरेटर की जॉब करता। सब लोग इसके साथ अच्छा बर्ताव करते। इसकी बचपन की दोस्त भी एगिता इसे मिली। वो ऑस्कर को गुलाबी बैग की वजह से पहचान गई, जो आज भी ऑस्कर के पास है, जो इसने बचपन में दिया। इसकी शादी भी नहीं हुई। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और एगिता अपनी ज़िंदगी से मुतमिन नहीं, क्योंकि अब एगिता का किरदार अच्छा नहीं है। इसका मकसद पैसे कमाना था। वो कई मरतबा बहुत से आदमियों के साथ इस होटल जहाँ पे ऑस्कर था, इसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता। कई मरतबा अपने दिल की बात एगिता के सामने करता। वो बहुत बदल चुकी थी और इसकी बात को इग्नोर करती। इससे साफ पता चलता है कि ऑस्कर अपने दिल से एगिता को नहीं निकाल पाया। एगिता के बदलने की वजह ये ज़िंदगी दुखों में गुजारी और ऑस्कर भी इसे छोड़कर चला गया। और वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं और शादी कर लेते हैं और उसी घर में रहना शुरू करते हैं जहाँ वो बचपन में रहते थे।